हरि ओम हरि ओम हरि ओम। ओम अजिताय नमः, ओम अपराजिताय नमः। सभी प्रियजनों का एक बार फिर हार्दिक स्वागत है विशेष कार्यक्रम प्रभु दरबार फाउंडेशन में और माँ देवी अपराजिता के भव्य दरबार में। आइए दर्शकों, आप सभी और हम मिलकर माँ देवी अपराजिता को कोटि कोटि प्रणाम करके उनका आशीर्वाद लेते हैं और इस दिव्य कार्यक्रम के माध्यम से आपकी समस्याओं का समाधान करने का जो हमने संकल्प उठाया है उस संकल्प को आज पूरा करते हैं। दर्शकों, सदा के लिए आज भी हमारा ये लाइव प्रोग्राम है, टीवी या मोबाइल पर आप इस कार्यक्रम को लाइव देख रहे हैं। इस कार्यक्रम से जुड़ने के लिए अभी स्क्रीन टीवी पर जो आप नंबर देख रहे हैं, इन्हीं नंबर पर आपको कॉल करनी है। हम पूरा प्रयास करेंगे इस कार्यक्रम से आपको जोड़ने का। और यदि इस कार्यक्रम को आप अपने मोबाइल पर हमारे YouTube चैनल पर देखना चाहते हैं तो हमारे प्रभु दरबार YouTube चैनल पर जाके हमारे चैनल पे इस लाइव प्रोग्राम को देखते हुए आप इसके साथ में हज़ारों हमारे वीडियो भी देख सकते हैं, जिससे अवश्य ही आपका मार्गदर्शन होगा। कार्यक्रम पसंद आने पर हमारे YouTube चैनल प्रभु दरबार को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर कर दीजिए। आइए प्रिय दर्शकों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं, एक प्रियजन को इस कार्यक्रम से जोड़ते हैं। हरि ओम। हरि ओम गुरुदेव। बेटा, आपका स्वागत है कार्यक्रम में। जल्दी से बेटा अपना नाम बताओ। मोहन सिंह गुरुदेव। कहाँ से बात कर रहे हो मोहन बेटा? गुरुदेव मैं रोहतक से बात कर रहा हूँ, हरियाणा से। कितने वर्ष के हो गए हो? गुरुदेव 35 वर्ष का हूँ मैं। अपनी बेटा माँ का नाम बताइए मुझे। गुरुदेव शशि देवी। 3 बार बेटा ओम नमः शिवाय बोलो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बेटा फोन पर बने रहिएगा। हरि ओम। हरि ओम गुरुदेव। बेटा, कोई भी कार्य आपके ज़्यादा सोचे हुए सफल नहीं होते हैं, मन निराश व उदास रहता है। दूसरा बेटा, आपके विवाह में भी काफ़ी अड़चनें आ रही हैं बेटा। जी गुरुदेव, बहुत अड़चने आ रही है। कोई भी कार्य करता हूँ गुरुदेव, वो बीच में अटक जाता है। मंगल और राहु का बेटा दोष दिखाई दे रहा है बेटा आपके जीवन में। यही कारण है कि दरिद्रता का सामना करना पड़ता है, घर में बरकत नहीं होती, कुछ कर्ज भी होना चाहिए और विवाह की बात बनते बनते आपके रह जाती है। जी गुरुदेव। ऐसा हो रहा है बेटा? जी गुरुदेव, कहीं रिश्ता देखने जाते हैं पर तो बीच में अटक जाता है। और कम से कम बेटा पिछले 3 वर्षों से आपकी ये समस्या चल रही है। प्रयास तो बहुत कर रहे हो लेकिन आपका कहीं कोई कार्य सिद्ध नहीं हो पा रहा है। जी हाँ गुरुदेव। आपको बेटा अंगारक दोष की शांति करनी है। एक तो बेटा बुधवार के दिन 4 सूखे नारियल लेने हैं बेटा आपको और उसको अपने सिर से 7 बार उल्टा वार कर जल में बेटा उसको विसर्जन करना है आपने। जी गुरुदेव। इसके 7 बार गुरुदेव? 4 बेटा नारियल लेने हैं और उसको अपने सिर से 7 बार वार के बुधवार को जल में विसर्जन करना है दिन के समय। जी गुरुदेव। जिस बेड पर बेटा सोते हो उस बेड पर बैठकर कभी भी खाना नहीं खाना आपने। इसके अलावा 800 ग्राम बेटा गुड़ की रेवड़ियाँ आपको लेनी है और उसको 4 मंगलवार बेटा मंदिर में जाके दान करना है। ये उपाय बेटा कर लेना। 2 तांबे के बेटा एक समान एक साइज के आपको सिक्के लेने हैं। एक सिक्का बेटा मंगलवार के दिन बहते पानी में प्रवाह कर देना। दूसरा सिक्का लाल रंग के धागे में आप अपने गले में धारण कर लेना। जीवन में बेटा कभी भी किसी की निंदा चुगली बुराई नहीं करना, किसी को अपने पैसे से शराब नहीं पिलाना। और बेटा एक बात का और भी ध्यान रखना बेटा, किसी प्रकार का नशा भी नहीं करना। पान बीड़ी तंबाकू का सेवन बिल्कुल नहीं करना बेटा। ये उपाय करिए। और यदि आपको कोई कपिला गाय मिल जाए बेटा, कपिला गाय को बेटा मंगलवार के दिन बेटा गुड़ खिलाया करो। ऐसा करने से बेटा जीवन के सभी कलेश, सभी बाधाएं, सभी अरिष्ट समाप्त होंगे। जीवन आपका सुख से परिपूर्ण होगा। विवाह आपका बेटा जल्दी हो जाए। सुबह जब स्नान करते हो तो जल में ज़रा सा कच्चा दूध डाल के स्नान करना है
और शुक्रवार से 43 दिन लगातार माथे पर दही का तिलक लगाइए। इन्हीं 43 दिनों में बेटा आपको कार्य सिद्धि मिल जाएगी। उपाय बेटा सच्चे मन से करिए, माँ देवी की बहुत बहुत कृपा आपके परिवार पे आएगी। बेटा बड़े प्रेम से 3 बार हरिओम बोल दो बेटा। हरिओम हरिओम हरिओम। सदा आपका कल्याण हो। तो प्रिय दर्शकों, आप भी इसी प्रकार से इस कार्यक्रम में जुड़ सकते हैं। ऐसे बहुत से लड़के देखें जिनकी उम्र काफ़ी हो चुकी है, लड़कों के विवाह में बड़ी अड़चनें आती हैं। प्रिय दर्शकों, किसी व्यक्ति का यदि शुक्र सूर्य की राशि में है, यदि किसी व्यक्ति का शुक्र केतु के साथ में विराजमान है, तो ऐसे में अवश्य ही उस व्यक्ति के जीवन में अड़चनें आएंगी। इसके अलावा चतुर्थ और सप्तम और द्वादश का मंगल भी किसी भी पुरुष लड़के के विवाह में बहुत ही ज़्यादा बाधा कारक होता है। आइए दर्शकों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं, एक और प्रियजन को इस कार्यक्रम से जोड़ते हैं। हरिओम। हरिओम। बेटा आपका स्वागत है कार्यक्रम में। जल्दी से बेटा अपना नाम बताओ। राहुल नाम है मेरा। जी, कहाँ से बात कर रहे हो राहुल जी? हेलो। हाँ बेटा, कहाँ से बात कर रहे हो? महाराष्ट्र से बात कर रहा हूँ। अपना बेटा पूरा नाम बताओ मुझे। मेरा नाम राहुल वैद्य है। अपनी माँ का नाम बोलिए। सुलोचना वैद्य। 3 बार बेटा ओम नमः शिवाय बोलो बेटा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। फोन पर बेटा बने रहिएगा, फोन नहीं काटना। जी गुरुदेव। हरिओम। हरिओम। जीवन में बेटा काफ़ी संघर्ष कर रहे हो बेटा, नौकरी आमदनी रोजगार को लेकर परेशान रहते हो। अभी बेटा नौकरी में कोई विशेष लाभ और सफलता नहीं मिल रही बेटा आपको। नौकरी लगी नहीं रही है, गवर्नमेंट सरकारी नौकरी के लिए ट्राई कर रहा हूँ, लेकिन कुछ भी नहीं हो रहा। बेटा थोड़े से सूर्य के उपाय कर लेना, आपका सूर्य के उपाय करने से ही काम बनेगा। सबसे पहले बेटा सूर्य देवता को रोज जल दिया करो। जल में बेटा 1 चम्मच लाल चंदन का पाउडर अवश्य डालना है। ओम घृणी सूर्याय नमः, इस मंत्र का पाठ करते हुए रोजाना सूर्य को जल दो। चमड़े के जूते पहनना बेटा बिल्कुल बंद कर दीजिए। 8 रविवार मंदिर में 800 ग्राम गुड़ और 800 ग्राम गेहूं का बेटा आपको दान करना है। 7.25 रत्ती का बेटा रूबी रतन बनवा कर उसको अपने गले में हमेशा धारण करके रखिए। रविवार के दिन बेटा कपिला गाय को बेटा या फिर किसी ब्राह्मण को बेटा गुड़ दान करना बेटा शुरू कर दीजिए। ये उपाय कर लेना। आपको सूर्य का दोष है और सूर्य परिपित्र दोष है, उसकी बेटा योग्य विद्वान से बेटा शांति करवा लेना। और जिस बेड पर सोते हो उस बेड पर बैठकर कभी भी आपने बेटा खाना नहीं खाना। उपाय बेटा सच्चे मन से करना, आपका कार्य बेटा सफल हो जाएगा। बहुत बहुत बेटा आपको शुभकामनाएं, अति शीघ्र आपका काम बनेगा। तो प्रिय दर्शकों, नौकरी में यदि बाधा है तो एक बार अपने कुंडली में ये जरूर देख लीजिए कि आपके 5वें घर में शनि और राहु तो विराजमान नहीं है। अगर शनि या राहु या शनि राहु दोनों एक साथ आपकी कुंडली में विराजमान हो गए हैं तो निश्चित रूप से आपको नौकरी करियर में बहुत ही संघर्ष करना पड़ेगा। आपका काम जल्दी से बन नहीं पाएगा। नौकरी या तो मिलेगी नहीं या फिर आपका काम बनकर भी छूट जाएगा। आइए दर्शकों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं, एक और प्रियजन को इस कार्यक्रम से जोड़ते हैं। हरिओम। हरिओम गुरुजी। बेटा आपका स्वागत है कार्यक्रम में। जल्दी से बेटा अपना नाम बताओ। संजना गुरुजी। कहाँ से बात कर रहे हो बेटा? इंदौर से गुरुजी। कितने वर्ष की हो बेटा? 38 उम्र। अपनी बेटा माँ का नाम बताएं। गुरुजी माता का नाम है सोमवती। 3 बार बेटा ओम नमः शिवाय बोलिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय,
ओम नमः शिवाय। बेटा फ़ोन पर बने रहिएगा। हरिओम। हरिओम गुरुजी। बेटा परिवार के सुख और स्वास्थ्य को लेकर चिंता दिखाई देती है बेटा। घर में कुछ ना कुछ बीमारी लगी रहती है बेटा आपकी। जी गुरुजी, बहुत बीमारी लगी रहती है। अभी बेटा किसके लिए जानना चाहते हो? जी गुरुजी, मेरे दादा को किडनी की समस्या थी और पापा को भी किडनी की बीमारी से शुरुआत हो गया, और गुरुजी अब मेरे बेटे को भी किडनी की समस्या है। क्या नाम है बेटा आपके बेटे का? सुमित नाम है गुरुजी। कितने वर्ष का है बेटा सुमित? 9 वर्ष का है गुरुजी। 3 बार बेटा फिर से ओम नमः शिवाय बोलो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। फ़ोन पर बेटा बने रहना। हरिओम। हरिओम गुरुजी। बेटा आपके परिवार में बेटा प्रबल पितृ दोष और पितृ ऋण चल रहा है बेटा। उसी कारण बेटा पीढ़ी दर पीढ़ी वही बीमारी आपके परिवार को फेस करनी पड़ रही है। वैसे ये मंगल और राहु का रोग है बेटा। मंगल और राहु की बेटा थोड़ी शांति करवाएं। घर में 1.25 लाख गायत्री मंत्र का पाठ करना बहुत आवश्यक है। इसके अलावा बेटा हर मंगलवार के दिन आप अपने घर में पीले गुड़ वाले बेटा यानी चावल गुड़ डाल के गुड़ वाले चावल बनाने हैं आपको। उसके 3 हिस्से करने हैं बेटा। पहला हिस्सा मंदिर में जाके हनुमान जी को भेंट करें, दूसरा हिस्सा बेटा गाय के लिए निकालें, तीसरा हिस्सा परिवार में सबको खिलाएं। इसके अलावा बेटा आप अपने भाई के लिए उपाय दे रहा हूँ बेटा। 2 तांबे के सिक्के लेने हैं। एक सिक्का मंगलवार को जल प्रवाह करना है, दूसरा लाल रंग के धागे में भैया के गले में धारण करवा देना। और वर्ष में 1 बार बेटा घर में 1.25 लाख गायत्री मंत्र का पाठ और मंगल और राहु की शांति विधि विधान से करवाएं। भैया को बोलना रोजाना थोड़ा कुत्ते को दूध पिलाए, उसमें आधा चम्मच शहद अवश्य डाले। ये प्रयोग करके देखिए बेटा, अति शीघ्र लाभ मिलेगा और बच्चे को किसी प्रकार का संकट का सामना नहीं करना पड़ेगा। माँ देवी की बड़ी विशेष कृपा आप पर बनी रहेगी बेटा। बड़े प्रेम से 3 बार हरिओम बोल दो बेटा। हरिओम, हरिओम, हरिओम। सदा आपका कल्याण हो। प्रिय दर्शकों, मंगल और राहु का योग, इन दोनों की पीड़ित अवस्था कहीं ना कहीं किडनी दोष को उत्पन्न करती हैं। ऐसे व्यक्ति को कुत्ते की सेवा करनी चाहिए। मंगल से संबंधित और राहु से संबंधित व्यक्तियों को अधिक से अधिक दान करना चाहिए। मंगल और राहु से संबंधित सामग्री विसर्जन भी करनी चाहिए, इससे अवश्य लाभ मिलता है। आइए दर्शकों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं, एक और प्रियजन को इस कार्यक्रम से जोड़ते हैं। हरिओम। हरिओम। बेटा आपका स्वागत है कार्यक्रम में। जल्दी से बेटा अपना नाम बताओ। बसंती देवी गुरुजी। जी, कहाँ से बात कर रहे हो बेटा? जमशेदपुर, टाटा नगर, जमशेदपुर झारखंड से बोल रहा हूँ, बिरसा नगर 1B। जी, कितने वर्ष की हो बेटा आप? अभी मेरा 67 का जन्म है गुरुजी। अभी मेरा 55-56 साल हो रहा है। अपनी बेटा माँ का नाम बताइए। माँ का नाम है मेरा मुलरबाई, गोत्र रुकमाल सारवा। 3 बार बेटा ओम नमः शिवाय बोलो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।
फ़ोन पर बेटा बने रहिएगा। हरिओम। बेटा मुझे सुन पा रहे हो आप? हाँ बाबा जी सुन रहा हूँ गुरु जी। घर में बेटा बहुत ही नकारात्मक ऊर्जा और तंत्र बाधा दिखाई देती है। दूसरा, आपके घर में बिल्कुल भी पैसे की बरकत नहीं है बेटा। आपके ऊपर बेटा कर्ज हो रहा है बेटा, कर्ज। बहुत कर्ज है बाबा जी, पूरा लद गए हैं हम। बेटा एक तो है ना, उसी बेटा भी कोई बेटा भी घर छोड़ के चला गया था बेटा? बड़ा बेटा है गुरु जी, 2003 से घर से अगस्त 22 को निकल गया है। आज तक उसका पता ठिकाना नहीं मिला। अब तो 20 साल जैसा होने जा रहा। और एक बेटा जो है मंजुला तेज नारायण से होता बोल के, वो बहुत लोन लिया है सर, बहुत बहुत डुबा दिया है पूरा। लोन वाला लोग आके घर में तंग करते हैं, घर कब्जा करेंगे। और उसका 2 बच्चा है, बीवी है। हम लोग तो बहुत समस्या में पड़ गए। बेटा थोड़ा सा घर में तंत्र बाधा का समाधान करें, पितृदोष का निवारण करें। दूसरा बेटा, रोजाना मंदिर जाना शुरू कर दीजिए और मंदिर में जाके थोड़ी बेटा गणेश जी को थोड़ी ताज़ी दूर्वा घास तोड़ के गंगा जल कच्चे दूध से धो के बेटा अर्पण और उनको चढ़ाना शुरू कर दो बेटा। और बेटा ये उपाय आपने कभी बंद नहीं करना। जितना ये प्रयोग करोगे उतना जीवन में समृद्धि आएगी। कबूतरों को, पक्षियों को 7 प्रकार का अनाज बेटा रोजाना बेटा डालना खिलाना शुरू कर दो। घर के पश्चिम दिशा में आपको बेटा लाल वट के तेल का दीपक बेटा नित्य दिन संध्या काल में रोज जलाना है। 3 रोटी बेटा सुबह घर में रोज बनाया करो, नमक, चीनी और घी डाल के, गाय, कौवा और कुत्ते के लिए। रात को घर में रसोई बिल्कुल साफ करके सोना है। बचे जूठे बर्तन, बचा गीला आटा घर पे नहीं होना चाहिए। आटा जो बच जाता है उसकी रोटी बना के रखो, सुबह उसको गाय को खिला दो। इसके अलावा बेटे को बोलना जिस बेड पर वो सोता है उस बेड पर बैठकर कभी भी खाना न खाए। इसके अलावा बेटा आपके बच्चे को हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए बेटा। ऋण मोचक बेटा हनुमान जी के पाठ का बेटा उसको नियमित श्रवण करना चाहिए या उसको पढ़ना चाहिए। और कभी भी किसी प्रकार का नशा न करे बेटा। ये उपाय कर लेना, आपके बच्चे का भी पता लग जाएगा, बच्चा सुरक्षित है और माँ देवी कृपा से आपका खोया हुआ बेटा भी आपके घर में वापस अवश्य आएगा। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। परमात्मा की सदा कृपा आप पर बनी रहे। प्रिय दर्शकों, कर्ज क्यों होता है? यदि धन भाव में राहु की स्थिति पीड़ित अवस्था में हो जाए, धन का स्वामी 6ठे, 8वें या 12वें घर में विराजमान हो जाए, धन के स्वामी 6ठे, 8वें या 12वें घर में हो, तो ऐसे में व्यक्ति को जीवन भर कभी कर्ज से पीछा नहीं छूटता और कर्ज बना ही रहता है। और बहुत से व्यक्ति ऐसे हैं प्रिय दर्शकों कि जो जीवन में धन कमाते तो बहुत हैं लेकिन गंवाते बहुत हैं। जिस व्यक्ति का तीसरे घर का मालिक 6ठे घर में विराजमान हो जाता है, ऐसा व्यक्ति धन तो जीवन में बहुत कमा लेता है लेकिन उसका कमाया हुआ सारा धन उसके यार दोस्त उसके लूट लेते हैं और झूठ कपट में उस व्यक्ति का सारा धन चला जाता है। वो व्यक्ति जीवन में किसी को पैसा उधार देता है, उसका पैसा वापस नहीं आता। कहीं भी इन्वेस्टमेंट करता है, उसके साथ हमेशा ही उसका साथी छल कपट करता है। जिस व्यक्ति का तीसरे घर का स्वामी 6ठे घर में होगा, उसको कभी भी किसी के साथ पार्टनरशिप में काम नहीं करना चाहिए। किसी के साथ कोई भी काम, बिजनेस कभी नहीं करना चाहिए। किसी को अपने हाथ से पैसा उधार भी नहीं देना चाहिए क्योंकि वो वहाँ पर उसको नुकसान होगा। आइए दर्शकों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं, एक और प्रियजन को इस कार्यक्रम से जोड़ते हैं। हरिओम गुरुजी। हरिओम हरिओम गुरुजी। बेटा आपका स्वागत है कार्यक्रम में। जल्दी से बेटा अपना नाम बताओ। संतोष राजपूत बात कर रहे हैं गुरुजी। कहाँ से बात कर रहे हो संतोष बेटा? राजस्थान से बात कर रहे हैं गुरुजी। जी, अपनी बेटा उम्र बताएं मुझे। 45 वर्ष की उम्र है। अपनी माँ का नाम बोलिए। मीरा देवी। 3 बार बेटा ओम नमः शिवाय बोलो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय,
ओम नमः शिवाय। फोन पर बेटा बने रहना। हरिओम। हरिओम गुरुजी, हरिओम। घर में बेटा बिल्कुल भी सुख शांति नहीं है बेटा, कुछ संतान को लेकर दुखी रहते हो बेटा? गुरुजी हाँ, बेटा को लेकर के ही फोन किया है गुरुजी, बहुत परेशान है इस बच्चे से। क्या मानता परेशान सुनता करता नहीं है बेटा? हाँ गुरुजी। बच्चा सुनता और मानता बिल्कुल भी नहीं, और नशा भी करता है बेटा आपका बच्चा। बिल्कुल गुरुजी, यही समस्या है बेटा की, ये अपनी मर्जी का हो गया गुरुजी, बहुत कलेश करता है घर में, एक भी बात नहीं समझने का। क्या नाम है बेटा आपके बेटे का? बेटे का नाम सौरभ है गुरुजी। कितने वर्ष का है? ये 18 साल का हो गया गुरुजी। 3 बार बेटा फिर से ओम नमः शिवाय बोलो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हरिओम। हरिओम गुरुजी। बेटा बुधवार के दिन इस बच्चे के हाथ से एक स्लेटी रंग का कंबल लेना है बेटा, किसी गरीब व्यक्ति को दान करना है बेटा। अच्छा गुरुजी। और घर के पश्चिम उत्तर कोण में एक काले रंग का झंडा बेटा बुधवार के दिन बेटा स्थापित कर दीजिए। जी। 800 ग्राम बेटा गेहूं, 800 ग्राम जौ, 800 ग्राम बेटा काले तिल, ये तीनों सामग्री बेटा आपको लेनी है। काले कपड़े में बांध के बुधवार को सूर्यास्त से पहले बच्चे के सिर से 7 बार वार के उसको कहीं बेटा पानी में बेटा बहती नदी में उसको बहा दीजिएगा। ठीक है गुरुजी। ये उपाय बेटा करने। और एक इसको बेटा कैट साई रतन आता है, उसको बेटा चांदी में बनवा के बच्चे के गले में धारण करवा देना, और साथ में एक पन्ना रतन बेटा इसको धारण करवा दीजिएगा। जी। वर्ष में एक बार बेटा इसकी केतु की शांति अवश्य करवाएं। यही ग्रह जो इसको आक्रामक बनाता है, क्रोधी बनाता है, आगे वाद विवाद करने के लिए इसको प्रेरित करता है। ये बच्चा घर में सबसे विवाद करता होगा बेटा, ऐसा होता है? गुरुजी बहुत कलेश करता है, इसको समझाते हैं समझता नहीं है, मरने की धमकी देता है गुरुजी। नहीं, ऐसा भी होता है कि जैसे ये बोलता है कि मैं जो बोल रहा हूँ वो सही है, बाकी सब गलत हैं। बात ही नहीं सुनता गुरुजी, अपनी ही मर्जी चलाता है, अपना ही मालिक बनता है। कोई नहीं बेटा, आप इसका थोड़ा सा ये उपाय कर लीजिएगा। आपके परिवार को, बच्चे को बहुत बहुत आशीर्वाद बेटा। बड़े प्रेम से 3 बार बेटा हरिओम बोल दो बेटा। हरिओम, हरिओम, हरिओम। प्रिय दर्शकों, किसी व्यक्ति के लगन में या दूसरे भाव में केतु विराजमान हो जाए तो ऐसा व्यक्ति ना तो किसी की सुनेगा, ना किसी की मानेगा, वो अपने आप को ही सर्वश्रेष्ठ समझेगा। और प्रथम और दूसरे भाव में केतु की जो उपस्थिति होती है वो व्यक्ति को वादी विवादी बनाती है, बहुत ही वाक्पटु बनाती है, और ऐसा व्यक्ति हर किसी से उलझता रहता है। ऐसा व्यक्ति कई बार नशे की प्रवृत्ति में लिप्त हो जाता है, खाने पीने में उसकी सारी सीमाएं लांघ देता है, अपने परिवार की कुल की भी मर्यादाएं तोड़ देता है। तो प्रथम और दूसरे भाव का केतु जो है ये थोड़ा सा अरिष्टकारी होता है, इसकी शांति से संभव है कि व्यक्ति का केतु शुभ हो जाए। आइए दर्शकों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं, एक और प्रियजन को इस कार्यक्रम से जोड़ते हैं। हरिओम। जी 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 हरिओम। जी स्वागत है बेटा आपका। जल्दी से बेटा अपना नाम बताओ। मेरा नाम है किरण, किरण जी, देवी। कहाँ से बात कर रहे हो किरण जी? हम बनारस से बात कर रहे हैं। अपनी बेटा उम्र बताएं मुझे। मेरी उम्र 45 वर्ष। 1 से लेके 36 के बीच में बेटा एक नंबर बोलिए। 11। अपनी माता जी का नाम बताओ। माँ का नाम इंद्रावती देवी। 3 बार बेटा ओम नमः शिवाय का उच्चारण करो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बेटा फोन पर बने रहिएगा।
हरिओम। हरिओम। बेटा जीवन में बाधाएं बहुत हैं, बरकत नहीं है बेटा। कोई भी काम जल्दी से पूरा नहीं होता होगा। जो काम सोचते हो बेटा, हर काम में बेटा अड़चन आती है बेटा। जी गुरुजी, कोई काम नहीं हो पाता, होते होते सब रुक जा रहा है। बच्चों के विवाह में अड़चन आ रही है बेटा आपके। जी गुरुजी, अभी तो कोई 3 से मेरे लड़के हैं गुरुजी, अभी किसी का शादी भी अभी नहीं लग रहा है गुरुजी। कुछ बेटा खाने पीने का काम करते हो? जी हाँ गुरुजी। क्या काम करते हो बेटा? जी हलवाई का पूरा दुकान है, मीठा उठा समोसा वमोसा सब चीज बिकता है गुरुजी। बच्चों का बेटा नाम बताइए मुझे। बड़े वाले लड़के का नाम है गुरुजी रोहित जायसवाल और बुलाते हैं निरंजन। और दूसरा बेटा है गुरुजी, उसका नाम आकाश है और छोटा वाले का नाम तुषार। बेटा तीनों बच्चों को बोलना, सुबह जब स्नान करते हैं तो जल में 2 चम्मच कच्चा दूध डाल के स्नान करें और स्नान करने के बाद माथे पर रोजाना दही का तिलक लगाएं। आपको बेटा एक बहुत ही अच्छी क्वालिटी का शुद्ध पीताम्बरी पीला पुखराज गले में धारण करना है। आपके घर में पितृ दोष है और सूर्य का दोष है बेटा। सूर्य की पूजा करवाएं, पितृ दोष की शांति करवाएं, आपका काम बन जाएगा। और बेटा रोजाना घर में एक रोटी बनाया करो, उस रोटी पर गुड़ का टुकड़ा रख कर बेटा गाय को रोज खिलाना शुरू कर दो। और बच्चों को बोलना रात के समय थोड़ा कुत्तों को अपने हाथ से दूध पिलाया करें। और तीनों बच्चों को बेटा गजेंद्र मणि रत्न आता है, वो गले में धारण करवा देना। आपके बच्चों के काम में, उनके बेटा जीवन में सभी काम उनके पूरे हो जाएंगे। घर में जीवन में बरकत आएगी। और आने वाले बेटा 1 वर्ष में, अगले साल में आपका नया मकान भी बनेगा। देखना ऐसा आशीर्वाद है आपको। सच्चे मन से उपाय करना बेटा, कोई भी कमी नहीं आएगी। माँ देवी का आशीर्वाद है बेटा आपको। बड़े प्रेम से 3 बार बेटा हरिओम बोलो बेटा। हरिओम हरिओम हरिओम। प्रिय दर्शकों, इसी प्रकार से आप भी इस कार्यक्रम से जुड़ सकते हैं। टीवी स्क्रीन पर अभी आप जो नंबर देख रहे हैं, इन्हीं नंबर पे आपको कॉल करनी है। और यदि आप इस कार्यक्रम को, हमारे प्रभु दरबार फाउंडेशन कार्यक्रम को आप अपने मोबाइल पर देखना चाहते हैं तो हमारे प्रभु दरबार YouTube पर जाकर पेज पर जाएं, हमारे प्रभु दरबार YouTube चैनल पे जाएं और इस कार्यक्रम को आप लाइव देख सकते हैं और हमारे हज़ारों वीडियो का भी आनंद ले सकते हैं। कार्यक्रम पसंद करने पर हमारे प्रभु दरबार YouTube चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन का बटन अवश्य दबाएं। आइए दर्शकों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं, एक और प्रियजन को कार्यक्रम से जोड़ते हैं। हरिओम। हरिओम गुरुजी। बेटा आपका स्वागत है कार्यक्रम में। जल्दी से नाम बताइए बेटा। संजल रघुवंशी गुरुजी। कहाँ से बात कर रहे हो बेटा? गुरुजी यूपी से गुरुजी, बिजनौर से। बेटा अपनी उम्र बताइए मुझे। 37 बरस गुरुजी। अपनी माँ का नाम बताओ। रामवती। 3 बार बेटा ओम नमः शिवाय बोलो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी। फोन पर बेटा बने रहना। हरिओम। हरिओम गुरुजी। बेटा घर में सुख शांति नहीं है, पति पत्नी में तालमेल नहीं बनता और आपके पति आप पर ध्यान कम देते होंगे, दूसरी तरफ ध्यान ज्यादा लगाते होंगे बेटा। हाँ जी गुरुजी, मेरे पति का किसी और स्त्री के साथ अफेयर चल रहा है, जिसके कारण घर में बहुत दिक्कतें आ रही हैं। और आपसे बेटा आए दिन लड़ाई झगड़े के बहाने ढूंढते होंगे बेटा, ऐसे ही हो रहा है? कोई बात नहीं बेटा, आप चिंता ना करें बेटा। आपको उपाय करने हैं बेटा जिससे आपको अतिशीघ्र बेटा लाभ मिलेगा। एक तो अपराजिता देवी का स्तोत्र रोज सुबह शाम बेटा पढ़ना शुरू कर दीजिए। एक मंत्र दे रहा हूँ बेटा, पति का एक पोस्ट कार्ड साइज का बेटा फोटो ले लेना और संध्या काल में लगभग 5 और 6 बजे के बीच में उस पोस्ट कार्ड फोटो को अपने सामने रख कर थाली में एक सरसों के तेल का दीपक जला के पति के नाम का एक लौंग उस दीपक में छोड़ना है। और एक मंत्र दे रहा हूँ, ओम हुंग वश स्वाहा। इस मंत्र का बेटा 10 मिनट तक पाठ करना है आपने और पति का पूरा ध्यान लगाकर, पति की तरफ उनके फोटो पर ध्यान लगाकर इस मंत्र का पाठ करना शुरू कर देना।
कितने भी आपके पति के चक्कर क्यों ना चल जाएं, वो सब असफल हो जाएंगे, सारे उनके बंधन टूट जाएंगे और आपके पति जीवन पर्यंत जन्म जन्म आपको समर्पित हो जाएंगे। ये उपाय करना है। एक बेटा शुद्ध पुखराज रतन आप गले में अवश्य धारण करो। बृहस्पति खराब है, हर गुरुवार को बेटा घर में पीले मीठे चावल बनाया करो और उसको बेटा मंदिर में जाके विष्णु जी को भोग लगा के उसका प्रसाद घर में सबको खिलाया करो। रोजाना माथे पर केसर का तिलक लगाना है और जिस बेडरूम में आप सोते हो उस बेड के पूर्व उत्तर कोण में कांच की बोतल में गंगा जल भर के बेटा रख देना और एक दूधिया बल्ब बेटा अपने बेडरूम की उत्तर की दीवार पे लगाना है जो 24 घंटे जलता रहे। ये प्रयोग करके देखिए, आपका जीवन सुखी हो जाएगा बेटा। पति पूरी तरह से आपको समर्पित हो जाएंगे और पति पत्नी में अच्छे संबंध भी बनेंगे बेटा। बड़े प्रेम से बेटा 3 बार हरिओम बोलो बेटा। हरिओम 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 गुरुजी। सदा आपका कल्याण। तो प्रिय दर्शकों, इसी प्रकार से आप भी इस कार्यक्रम से जुड़ सकते हैं। समस्या चाहे कितनी भी गंभीर क्यों ना हो, सभी समस्याओं का समाधान माँ देवी के चरणों में मौजूद है। आइए दर्शकों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं, एक और प्रियजन को इस कार्यक्रम से जोड़ते हैं। हरिओम। हरिओम। बेटा आपका स्वागत है। बेटा आपका जल्दी से बेटा अपना नाम बताओ। पुष्पा देवी। कहाँ से बात कर रहे हो बेटा? आगरा से। कितने वर्ष की हो गए हो? मैं बेटा के बारे में पूछ रही हूँ। है बेटा? अपने बेटा के बारे में। बेटे का नाम बताओ। देवेश गौतम। कितने वर्ष का है बेटा आपका? 21 साल हो। 3 बार बेटा ओम नमः शिवाय बोलिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। फोन पर बेटा बने रहना। हरिओम। हरिओम। बेटा आपके घर में बहुत प्रबल पितृदोष है और आपके घर में वास्तु दोष भी है। आपके बच्चे के बेटे काम नहीं बनेंगे बेटा कहीं भी। अच्छा। 2 बेटे तो अवश्य होने चाहिए बेटा आपके पास। हाँ 2 बच्चे आए। इन बच्चों के अभी कहीं काम नहीं बनते बेटा। कम ना बनने गुरुजी। जो भी प्रयास करेंगे काम बनते बनते रह जाएंगे बेटा। दोनों बच्चों को रूबी रतन यानी सूर्य का रतन आता है, रूबी रतन लाल रंग के धागे में गले में धारण करवा देना। 2 रोटी बेटा घर में सुबह रोज बनाया करो। रोटी पर गुड़ रखकर दोनों बच्चों ने बेटा गाय को रोज खिलाना है और रविवार से 43 दिन लगातार बच्चों को माथे पर लाल चंदन का तिलक लगाना है। ये उपाय बेटा करना। सूर्य के उपाय करवाने हैं और घर में पितृदोष है बेटा, पितृदोष की शांति करवाएं। सूर्य पीड़ित है बच्चों का, इसलिए इन बच्चों के जीवन में संघर्ष है और आपको भी बेटा कमर में, टांगों में, पैरों में आगे आगे बहुत दर्द रहेगा। आप एक बेटा पन्ना रतन धारण करना जिससे आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और 7 प्रकार का अनाज कबूतरों को, पक्षियों को रोज खिलाना शुरू कर दीजिए। आपके पूरे परिवार का बेटा कल्याण होगा। आपके बच्चों के काम अति शीघ्र बन जाएंगे, ऐसा आशीर्वाद है। बहुत बहुत शुभकामनाएं। प्रिय दर्शकों, पितृदोष एक ऐसा दोष है, यदि किसी घर में लग जाए और पितृदोष हो तो पढ़े लिखे युवा बच्चों के भी काम नहीं बनते, भाग्यवान बच्चे भी निर्भाग हो जाते हैं। कितने भी सुंदर बच्चे हों, कितने भी इंटेलिजेंट हों, पर उनके काम नहीं बनते। पितृदोष का निवारण आपके जीवन का सबसे बड़ा उपाय है। आइए दर्शकों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं, एक और प्रियजन को इस कार्यक्रम से जोड़ते हैं। हरिओम। हरिओम गुरुजी। बेटा आपका स्वागत है कार्यक्रम में। जल्दी से बेटा अपना नाम बताओ। हाँ जी, मेरा नाम सुभाष है। कहाँ से बात कर रहे हो सुभाष बेटा? बुलंदशहर गुरुजी। कितने वर्ष के हो गए हो? गुरुजी 43 वर्ष की। अपनी बेटा माँ का नाम बताओ। गुरुजी माता का नाम कश्मीरी है। 3 बार बेटा ओम नमः शिवाय बोलिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। फोन पर बेटा बने रहिएगा।
हरिओम। हरिओम। जीवन में बेटा बड़ा संघर्ष कर रहे हो बेटा, और अभी इस समय रोजगार को लेकर कोई समस्या अवश्य चल रही है बेटा। हाँ गुरुजी, पंसारी का काम करते हैं, खानदानी काम है, फिर भी नहीं चल रहा है। पिछले बेटा 1 वर्ष से काम में ज़्यादा दिक्कत आ रही है बेटा। जी गुरुदेव, बहुत दिक्कत आ रही है। ये काम हमारा खानदानी है गुरुजी, काफी समय से है, फिर भी नहीं चल रहा है। एक काम करना बेटा, आने वाले शुक्रवार की रात को जिस दुकान पे आप काम करते हो, जहाँ व्यापार करते हो, उस दुकान के चारों कोनों में एक एक नींबू रख देना बेटा। नींबू के ऊपर सरसों के तेल का और काजल का तिलक लगा देना। और शनिवार को सुबह जल्दी बेटा जाना है, जब सारा बाजार आसपास का बंद हो, जल्दी जाकर वो नींबू बेटा दुकान खोल के निकाल लेना। उसको दुकान के बाहर ही रखकर उसको ईंट से तोड़ देना, और ये 3 बार बोल देना, जहाँ से आई तू वहीं चली जा। उसके बाद वो नींबू उठा के बेटा किसी कूड़े में जाके फेंक देना दूर जाकर। ये प्रयोग आपको एक बार करना है। इसके अलावा बेटा दुकान पर लाल वट के तेल का बेटा दीपक रोज़ जलाना शुरू कर दीजिए सुबह शाम, जिससे घर की सारी दुकान की सारी नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाएगी और आपका व्यापार अच्छा चलेगा। 7 प्रकार का अनाज कबूतरों को, पक्षियों को रोज़ खिलाएं। शुक्रवार के दिन मंदिर में जाके शिवलिंग पर बेटा बेलपत्र और कच्चा दूध चढ़ाएं। और एक शुद्ध पन्ना रत्न बेटा आपको सीधे हाथ की कनिष्का उंगली में धारण करना है। ये उपाय बेटा कर लीजिएगा, आपका कल्याण अवश्य हो जाएगा। नियम से बेटा ये उपाय करते रहना, जीवन में कभी व्यापार में कोई कमी नहीं आएगी। माँ देवी की बड़ी विशेष कृपा आपके ऊपर। बेटा बड़े प्रेम से 3 बार हरिओम बोल दो बेटा। हरिओम हरिओम हरिओम। सदा आपका कल्याण हो। प्रिय दर्शकों, यदि अचानक दुकान का काम चलता चलता ठप हो जाए या कम हो जाए, तो ये नींबू वाला प्रयोग अवश्य करें, बहुत लाभ मिलता है। आइए दर्शकों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं, कॉल लेते हैं। हरिओम। हरिओम। बेटा आपका स्वागत है कार्यक्रम में। जल्दी से बेटा अपना नाम बताओ। हरिओम। हाँ बेटा जल्दी से नाम बताइए अपना। नाम हमारा जितेंद्र कुमार है। कहाँ से बात कर रहे हो बेटा? अरे जिला शाहजहाँपुर, यूपी। अपनी माँ का नाम बताइए बेटा। हमारा माँ का नाम शकुंतला देवी। 3 बार ओम नमः शिवाय बोलो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। फोन पर बेटा बने रहिएगा। हरिओम। हरिओम। बेटा जीवन में आने वाले समय में काफ़ी संकट है बेटा। 2032 वर्ष तक का समय, यानी आने वाले 10 वर्ष बहुत जीवन में उथल पुथल रहेगी। ना तो पैसा बचा पाओगे, ना घर में सुख पा पाओगे। गृहस्थी में, परिवार में उथल पुथल रहेगी। कोर्ट कचहरी का सामना करना पड़ेगा। पत्नी के द्वारा भी सुख नहीं मिलेगा बेटा। अभी बेटा कुछ पत्नी से दिक्कत चल रही है आपको? हाँ चल रही है सब। पत्नी क्या आपको घर छोड़ के चली गई? आपका घर छोड़ के बेटा? हाँ घर छोड़ के चली गई, आना नहीं चाह रही है, मुकदमा कर दिया मेरे को। मुकदमा भी कर दिया बेटा? क्या नाम है बेटा आपकी पत्नी का? नीलम। नीलम। अब आप क्या चाहते हो? घर बसाना चाहते हो कि उसको छोड़ना चाहते हो? हम बसाना चाहते हैं। कोई बात नहीं बेटा, आपकी जो पत्नी है वो अपने परिवार वालों के कहने पे चलती है बेटा, अपने दिमाग से काम नहीं करती। आपको करना क्या है बेटा, एक बाई 1 इंच का बेटा चांदी का चकोर टुकड़ा बनवाना है। एक तरफ पत्नी बेटा 1 बाई 1 चौरस टुकड़ा बनवाना है चांदी का आपने जी, जिसकी चौड़ाई 1 इंच और बेटा दोनों चारों तरफ से 1 इंच की चौड़ाई होनी चाहिए बेटा, बिल्कुल चौरस होना चाहिए। एक तरफ बेटा किसी सुनार से पत्नी का नाम और पत्नी की माँ का नाम लिख देना। दूसरा बेटा आपको दूसरी तरफ अपना और अपनी माँ का नाम लिखना है। और 1.25 किलो चावल के दिन
पूर्णमासी के दिन सफ़ेद सूती कपड़े में उस चांदी के टुकड़े को 1.25 किलो चावल के साथ बांध के घर में पूजा के स्थान पर रखना है और रोज़ाना उसको दूध का तिलक लगाना शुरू कर दीजिए। आने वाले शुक्रवार को 800 ग्राम कच्चा दूध, 800 ग्राम जौ, ये बहते पानी में आपको प्रवाह करना है। एक मंत्र आपको दे रहा हूँ बेटा, ओम त्रीम। मंत्र बड़े ध्यान से सुनिए, यह मंत्र है ओम त्रीम। यदि अभी भी समझ में नहीं आया तो बेटा मेरे आचार्य जी को बोलना, वो आपको व्हाट्सएप पे लिख के भेज देंगे। इस मंत्र का बेटा पत्नी का ध्यान करके 10 मिनट शाम को सोने से पहले आपने पाठ करना है। आपको जन्म से बेटा सूर्य, मंगल और शुक्र का दोष है, उसकी शांति बेटा योग्य विद्वान से करवाएं। कुछ ही दिनों में आपकी पत्नी को अपनी गलती का एहसास होगा, मुकदमा भी वापस लेगी और आपके घर पर भी अवश्य आएगी। ये उपाय बेटा कर लेना, परमात्मा की, माँ देवी की बड़ी विशेष कृपा आप पर बनेगी। बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं। तो प्रिय दर्शकों, यदि आपकी भी कॉल इस कार्यक्रम में अभी तक नहीं लगी तो चिंता ना करें, आप इस कार्यक्रम में अभी भी जुड़ सकते हैं। यदि आपकी कॉल नहीं लगी तो टीवी स्क्रीन या आप मोबाइल पर जो नंबर देख रहे हैं, इन्हीं नंबर पे आप हमें कॉल कर सकते हैं। आइए दर्शकों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं, एक कॉल लेते हैं। हरिओम। हरिओम। बेटा आपका स्वागत है कार्यक्रम में। जल्दी से बेटा अपना नाम बताओ। बेटा आवाज़ आ रही है आपको? हाँ, जल्दी से बेटा अपना नाम बताइए। मेरा नाम कमलेश शर्मा है। कहाँ से बात कर रहे हो बेटा? राजस्थान, सवाई माधोपुर जिला, खंडार तहसील। अपनी माँ का नाम बोलो बेटा। मेरी माँ का नाम शांति है। 3 बार ओम नमः शिवाय बोलिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। फोन पर बेटा बने रहना। हरिओम। हरिओम। बेटा आपके घर में तंत्र बाधा और प्रेत बाधा है, जिसके कारण परिवार की सुख शांति बेटा भंग है। कुछ बेटा पुत्र के विवाह को लेकर बेटा बाधा आ रही है बेटा। हाँ। क्या नाम है बेटा आपके बेटे का? पुष्पेंद्र नाम है उसका। कितने वर्ष का है बेटा? वो 29 साल में हो गया। पहले भी इसका विवाह हुआ था बच्चे का बेटा? पहले विवाह हो चुका है और उसकी पत्नी की वो एक्सपायर हो गई बीमारी से। थोड़ा बेटा योग्य विद्वान से मिलें बेटा। पितृ बाधा और प्रेत बाधा की बेटा शांति करवाएं। ये आपके जीवन का सबसे बड़ा दोष है बेटा। जब तक इस दोष का निवारण नहीं करोगे, बच्चे का ना तो घर बसेगा, ना इसको सुख मिलेगा। आप दोबारा भी विवाह करके देख लीजिए, इसके साथ फिर बड़ी घटना का इसको सामना करना पड़ेगा। तो बेटा पहले पितृदोष की बेटा शांति करवाएं। इसके अलावा इस बच्चे को बेटा एक शुद्ध पुखराज रत्न और शुद्ध रूबी रत्न बेटा इसको अवश्य धारण करवाना है। एक इस बच्चे के हाथ से बेटा गाय का दान अवश्य करवाएं। किसी भी पूर्णिमा का दिन इस बच्चे के हाथ से गौ दान करवा दीजिए और बेटा सूर्य की शांति करवाएं, पितृदोष की शांति करवाएं, जिससे आपके बच्चे को जीवन में सुख मिलेगा और अति शीघ्र इसका फिर से विवाह हो जाएगा। ये उपाय कर लीजिए। अगले वर्ष के मई से पहले पहले बेटा इसका विवाह का संयोग मैं बना दूंगा। बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं। तो प्रिय दर्शकों, यदि आपकी कॉल भी इस कार्यक्रम में नहीं लगी तो आप बिल्कुल निराश ना हो। हमारे प्रभु दरबार यूट्यूब चैनल पे जाके इस कार्यक्रम को देखें, लाइव प्रसारण देखें और हज़ारों वीडियो आपको तरह तरह का ज्ञान, जो ज्ञान चाहिए आपको हमारे यूट्यूब चैनल पे प्राप्त हो जाएगा। आप हमें मैसेज भी भेज सकते हैं। दर्शकों, आज के लिए इतना ही। कल इसी समय आपकी सेवा में फिर से हाजिर होंगे। माँ देवी को कोटि कोटि प्रणाम करते हैं और बड़े प्रेम से 3 बार बोलिए, हरिओम हरिओम हरिओम।